करते हैं अगली खबर की ओर। खबर इटावा से, जहां इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक के साथ घटना के बाद जिस तरह से राजनीतिक रूप दे दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कथावाचक को सम्मानित किया, तो वहीं इटावा के अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा संगठन के लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है ये गलत है, जबकि झूठ पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। पहले उन लोगों ने गलत आधार कार्ड बनाकर महिला के साथ छेड़खानी की, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। वहीं घटना की निंदा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी बनती है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए कार्य करें। देखो, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, अध्यक्ष जी बोल चुके और लोग बोल चुके, तो सब कुछ हो चुका है, बोल चुके हैं और अध्यक्ष जी के बाद में कोई बोलने का कोई महत्व नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, सत्य को सत्य, सही को सही कहना सीखें और कहें। नंबर दूसरा, चाहे हमें समझ में नहीं आता है कि ब्राह्मण का विरोध तो सब करते हैं, लेकिन टाइटल ब्राह्मण ही का पहनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। जहाँ देखो टाइटल ब्राह्मण को ले लो, कोई अग्नोत्री लिखन लगो, कोई तिवारी लिखन लगो, और विरोध ब्राह्मण ही करते हैं। मित्र, गलत को गलत और सही को सही कहने का प्रयास करो। दुखद है कि 420 अपनी आईडी छुपा के वहाँ पे भागवत, देखो भागवत जिसको ज्ञान है वो भागवत कहेगा। भागवत करना और ज्ञान प्राप्त करना ये अलग बात है। हर समाज में अपने अपने संत हुए हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन भागवत के नाम पर वहाँ पे अश्लील महिलाओं के साथ हरकत करना, वहाँ पे अपनी आईडी छुपा के ब्राह्मण बन के वहाँ पे जाना, समझे, तो ये गांव वालों को दुख हुआ जब महिलाओं के साथ बदतमीजी, महिलाओं ने अपने संरक्षक लोगों से कहा, अपने घर में परिवार से लोगों से कहा कि ये पंडित जी कैसे हैं, यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, खाना खिला रहे तो हाथ पकड़ लिया मेरा। तो ये सब जब घटना हुई तो अब अभी इसमें आके उनके साथ हुई तो वो बोले मैं यादव हूँ, तो उन्होंने कहा आप पे आईडी तो ब्राह्मण की, आईडी ब्राह्मण ही दिखा रहे थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिनने जो ब्राह्मण ने गलतियां की कि उनको मारपीट की, तो अभी तक किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने गलती की, उन्हें मारपीट नहीं करना चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, उन्हें रिपोर्ट लिखानी चाहिए, एफआईआर करानी चाहिए। लेकिन अगर उन्हें मारपीट की है, एफआईआर हो गई, उन्हें जो सजा हो सकती संविधान में सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत। लेकिन उन्होंने फर्जी आईडी अपने तत्वों को छुपाया, छेड़खानी की, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गोविंद माधव शुक्ला, जिला संरक्षक ब्राह्मण सभा हूँ। मुझे इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई कथा भागवत कोई भी पढ़े, लेकिन इस तरह से ये जो छल फरेब और झूठ फैलाया गया, ये जो अपना वितंडावाद किया गया, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर आप में ज्ञान है तो आपको समाज पूजेगा। आप अकेले नहीं जाने कितने सर्वमान पूज्य हैं, किन किन के नाम लूं। सबसे ज्यादा घृणित तो स्थिति तो भूषण जी की थी, वहां शंकर जी जाते थे कथा सुनने, आपको पूरा सम्मान मिलता। लेकिन आपने ये जो वितंडावाद किया, आपने महिलाओं के साथ गंदे गंदे आपने दुअर्थी संवाद करके उनसे चोले मजाक की और उनको वो बाहुबली की तरह जो आपने गलत ढंग से छुआ, किसका बेटा ये स्वीकार कर लेगा। और हमें पता चला व्यक्तिगत रूप से कि उनकी चोटी या अपमान जो भी हुआ है वो उनके इस निंदनीय घृणित कर्म के कारण हुआ है, कथा पढ़ने का। खबर इटावा से, जहां इटावा बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि लगभग 40 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 10 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से नीचे रेलिंग तोड़कर आ गई। हादसे की वजह चालक को नींद आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि बस में करीब 70 से अधिक यात्री सवार थे। वहीं इटावा के थाना सैफई के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर माइलस्टोन 103 के पास ये पूरा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि घटना स्थल पर स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं इटावा के डीएम, एसएसपी समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मरने वालों में एक महिला सईदा खातून और मनोज कुमार 55 दरभंगा। वहीं बस हादसे में घायल सभी यात्रियों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का उपचार गंभीरता से करने में जुटी हुई है।
आपको बता दें कि खबर इटावा से, जहां इटावा बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। लगभग 40 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 10 यात्रियों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से नीचे रेलिंग तोड़कर गिर गई थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। सवा 4-4:30 के आसपास एक्सप्रेस वे से कॉल आया कि 130 किलोमीटर के आसपास कोई एक्सीडेंट हुआ है। बस का मेजर एक्सीडेंट था। अभी हमारे यहाँ लगभग 44 पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। उनमें से दो पेशेंट हैं जो एक्सपायर्ड कंडीशन में लाए गए, बाकी का इलाज चल रहा है। 5-6 मरीज हैं जिनको चेस्ट इंजरी है, किसी को स्पाइन इंजरी है। जो भी घायल हैं उसमें कितने लोगों की कंडीशन क्रिटिकल मानी जा रही है? क्रिटिकल लगभग 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनको किसी को बैकबोन में इंजरी है, किसी को चेस्ट इंजरी है, बाकी ज़्यादातर का मतलब लगभग सभी का इलाज चल रहा है।